नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक और नया थ्योरम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि है थ्योरम नंबर 4। इस थ्योरम को हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर के थ्योरम नंबर 4 का। इस सर्कल चैप्टर का थ्योरम नंबर 4 ये कहता है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ये एक सेंटर है और इस सर्कल का एक ये कॉर्ड है। ठीक है, और अगर हम एक लाइन बनाएं सर्कल के सेंटर के थ्रू और वो लाइन अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे रही है तो हम ये कह सकते हैं वो लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ये कहता है हमारे सर्कल चैप्टर का थ्योरम नंबर 4। अब इसे हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3 क्यों कह दिए? इसे हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3 इसलिए कहे क्योंकि थ्योरम नंबर 3 क्या कहता था? थ्योरम नंबर 3 ये कहता था कि अगर हम सर्कल के सेंटर के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करें और वो अगर परपेंडिकुलर है कॉर्ड के तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। उसी थ्योरम का जस्ट ऑपोजिट थ्योरम नंबर 4 है, तो इसलिए हमने कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3 का। ठीक है, ठीक है। अभी तक हमने इस चैप्टर के टोटल 3 थ्योरम्स पढ़ चुके हैं और उनका जो प्रूविंग पार्ट है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उनका प्रूविंग पार्ट भी करवाया है। उसी तरीके से इस थ्योरम नंबर 4 का भी प्रूविंग पार्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसका प्रूविंग पार्ट जरूर करवाऊंगा। तो बिना किसी तरीके पढ़ते हैं इस थ्योरम नंबर 4 के प्रूविंग वाले पार्ट पर। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि आपके एग्जाम में इस थ्योरम नंबर 4 के प्रूविंग पार्ट से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि शो दैट या प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। इस तरीके से आपसे एग्जाम में थ्योरम नंबर 4 के प्रूविंग पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अच्छा, अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप उसमें लिखोगे गिवन। गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में लिखोगे एपी बराबर पीबी, एपी बराबर पीबी। ठीक है, गिवन के बाद आप लिखोगे टू प्रूव। टू प्रूव में आप क्या लिखोगे? टू प्रूव में आप लिखोगे, मान लीजिए मैंने एक एंगल लिया, एंगल ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। अब टू प्रूव के बाद आप क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन लिखोगे या तो प्रूफ लिखोगे। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं इस थ्योरम को प्रूव कैसे करूंगा। तो मुझे एक रामबाण पता है कि जहां भी मैं फंसूं सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन में, वहां मैं एक बार कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देख लूंगा, ट्राई कर लूंगा। ठीक है, तो मैं वही करूंगा। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए मुझे दो ट्रायंगल्स चाहिए। दो ट्रायंगल्स इस डायग्राम में है नहीं, तो मुझे डायग्राम में ट्रायंगल्स लाने के लिए कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं टू प्रूफ के बाद क्या लिखूंगा? कंस्ट्रक्शन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कंस्ट्रक्शन लिखूंगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा? कंस्ट्रक्शन में ये लिखूंगा कि मैं किस तरीके से जुगाड़ लगा करके इस डायग्राम में दो ट्रायंगल्स बना सकता हूं। तो मैंने सोचा अगर मैं OA को ज्वाइन कर दूं और OB को ज्वाइन कर दूं तो मुझे दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा? कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा ज्वाइन OA एंड OB। फिर कंस्ट्रक्शन के बाद क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन के बाद हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। अब किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें मिनिमम 3 चीजों को इक्वल शो करना पड़ता है। पहली चीज क्या इक्वल शो कर सकते हैं? पहली चीज हम ये इक्वल शो कर सकते हैं कि एपी बराबर पीबी। ये कैसे मैंने कह दिया? ये भैया क्वेश्चन में ही हमें गिवन था। ठीक है, थ्योरम में भी ये चीज थ्योरम में ही हमें गिवन था। ठीक है, दूसरी चीज क्या इक्वल शो कर सकते हैं? दूसरी चीज हम इक्वल शो कर सकते हैं ओपी बराबर ओपी। ये कैसे? कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। तीसरी चीज क्या इक्वल शो कर सकते हैं? तीसरी चीज हम ये इक्वल शो कर सकते हैं OA बराबर OB। ये कैसे मैंने इक्वल शो कर दिया? ये भैया ये दोनों रेडियस हैं, बोथ आर रेडियस। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय CPCT
एंगल OPA बराबर एंगल OPB। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये चीज तो प्रूफ करनी नहीं थी, यानी अब हमें और भी चीजों को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैंने ये सोचा कि देखो भैया, सर्कल का ये जो कॉर्ड है ना, इसे हम एक स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट एंगल बनता है जो कि होता है 180 डिग्री के बराबर। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल OPA प्लस एंगल OPB बराबर 180 डिग्री? जी हाँ। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। और हमने अभी ये प्रूफ किया है कि एंगल OPA बराबर है एंगल OPB के। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल OPB की जगह हम एंगल OPA लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एंगल OPA बराबर है एंगल OPB के। तो हम ये आगे ये लिखेंगे एंगल OPA प्लस एंगल OPA बराबर 180 डिग्री। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ एंगल OPA बराबर 180 डिग्री। फिर आगे क्या लिखेंगे? एंगल OPA बराबर 180 अपॉन में 2। तो सॉल्व करेंगे फर्स्ट, हमें मिल जाएगा 90, यानी एंगल OPA की वैल्यू मिल गई 90 डिग्री। यही चीज तो हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। ये चीज यहाँ पे प्रूफ हो गई तो हम आगे ले सकते हैं HP, यानी हैंस प्रूफ, यानी जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था वो चीज यहाँ पे आके प्रूव हो चुकी है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके वही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं भी लगे आप फंस चुके हो सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन में, कि आप ये सोच रहे हो कि मैं इस सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, तो एक बार आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जरूर देख लेना, क्योंकि इस चैप्टर से 75% क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये बात मेरी गांठ बांध करके याद रख लो। ठीक है, तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जितनी चीजें मैंने आपको अभी तक समझाई उतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।